आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रविवार 7 जुलाई को शिव की नगरी सिवनी में परंपरागत उत्साह के साथ निकाली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे और हम आपको ये बता दें भगवान जगन्नाथ के बारे में। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में कई कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसे पूरा करने के लिए तीनों रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। तभी से प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी की काष्ठ की अर्थात लकड़ी की मूर्तियां एक ब्राह्मण वेशधारी विश्वकर्मा से बनवाई थी। राजा ने भगवान के विग्रह स्वरूप को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया, भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजन किया। राजा की श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप राजा अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापों को त्याग कर मृत्यु उपरांत मोक्ष को उसने प्राप्त किया। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में माफ़ कीजिएगा, जब यातायात के साधन कम थे तब वर्षा ऋतु में आवागमन जब बंद हो जाता था तब इस पर्व को सभी भगवान को रथ में बैठाकर घुमाकर अपने वाहनों को 4 माह के लिए सुरक्षित जगह पर रख देते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर दशहरा उत्सव मनाते समय निकालते थे। यहाँ रथों को खींचते समय एक बात खास देखी जाती है कि भगवान के रथों को घोड़ों के द्वारा नहीं वरन भगवान के असंख्य भक्तों के द्वारा खींचा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के 6वें अवतार के रूप में जाना जाता है भगवान जगन्नाथ को। भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ में स्थित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्म के पापों से मुक्ति पाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने की तैयारी यहाँ आपको दिख रही होगी, लगभग पूरी करते हुए। रथ यात्रा के मार्ग में भक्त भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जो पुरी की मान्यता है, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप कर्मों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त रथ यात्रा के दौरान नृत्य कर भगवान का गीत गाते हैं, वे अपनी पीड़ाओं को वहीं छोड़कर अपने जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। जो भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर उनके वैसा होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। इस तरीके की मान्यता भी है। जो मनुष्य रथ यात्रा अथवा भगवान के कार्य के लिए दान करता है, उसका थोड़ा भी दान अक्षय फल के समान माना गया है। इस तरीके की बहुत सारी मान्यताएं हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की निकलने वाली यात्रा इस साल 7 जुलाई को अर्थात रविवार को निकाली गई। रथ यात्रा में बहुत ज़बरदस्त भीड़ जगन्नाथपुरी में देखने को मिली। सिवनी में भी आपने देखा होगा, आपको हम दिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। लकड़ी की प्रतिमा क्यों बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की, इसके बारे में हम अभी बताते हैं। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर रथ को स्पर्श करके रथ को धकेलती हुई चल रही हैं। अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ महिलाएं चलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है, लकड़ी की प्रतिमा क्यों बनती है ये हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी, उनका जब अंतिम संस्कार किया गया, इस तरीके की मान्यता है। इसकी पुष्टि कहीं नहीं मिलती, पर इस तरीके की मान्यता, इस तरीके की किंवदंती है। उसके बाद उनके अवशेष को गंगा में प्रवाहित किया गया। पुण्य सलीला गंगा, उनका अवशेष बहते हुए गंगा जी में उनका अवशेष बहते हुए समुद्र में जाकर मिला। जगन्नाथपुरी के तत्कालीन राजा इंद्रद्युम्न
उस सपने में ये बात आई। जब वहाँ पहुँचे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा पेड़ का तना तैरता हुआ उन्होंने देखा। ये देखकर राजा वहाँ से वापस लौट गए। उन्हें रात को फिर स्वप्न आया कि इसी से मुझे बनाओ और स्थापित करो। तभी राजा ने अपने मंत्री गणों से इस बात की चर्चा की और कारीगर को खोजने के लिए भेजा। तब भगवान विश्वकर्मा रूप बदलकर स्वयं इनके निर्माण की बात मन में लेकर वे पहुँचे। उन्होंने कुछ शर्त रखी कि जब मैं इसका निर्माण करूँगा, जब भगवान विश्वकर्मा रूप बदलकर वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि जब वे इसका निर्माण करेंगे कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। 6 माह बीत गए लेकिन जब पट नहीं खुले तो रानी के कहने पर गेट तोड़वा दिए गए, जिसमें जगन्नाथ जी की प्रतिमा आधी अधूरी ही वहाँ पर दिखाई दी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आधी अधूरी प्रतिमा, दोनों प्रतिमा अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ जी पुनः रात में राजा को फिर सपने में आए और उन्होंने कहा मुझे जगन्नाथ के नाम से यहाँ स्थापित करो। वो तभी जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना की गई। जिस लकड़ी से उनका निर्माण कराया जाता वह नीम की लकड़ी थी, इसलिए जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा लकड़ी की ही बनी रहती है। आप अगर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको आंखें को ऊपर पल के नज़र नहीं आएंगे। उनका हाथ भी हमेशा सामने की तरफ रहता है। ऐसे लेकर ये इस तरीके की किंवदंती है कि भगवान जगन्नाथ ने सपने में कहा था कि मेरी दृष्टि हमेशा श्रद्धालुओं पर पड़ी रहेगी, इसलिए पलकें आँखों में नहीं रहेंगी, वे हमेशा जागृत अवस्था में रहेंगे, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ पड़ा। इस तरीके की बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी पौराणिक कथाएँ भी यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में कहा जाता है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ का ये प्रसाद यहाँ देखिए, प्रसाद भी वितरित यहाँ पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के द्वारा परंपरागत उत्साह उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ की यहाँ यात्रा निकाली गई भगवान शिव की नगरी में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही है। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।